राम राम भाई सबको। मेरा नाम है गौरव और इस भाई का नाम है अंकित। और हम आपको दिखाएंगे यूके की रो सच्चाई। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि बहुत सारे व्लॉगर आ रहे हैं जो अपनी यूके के बारे में बताते हैं कि भाई यहाँ क्या सिस्टम है क्या नहीं है। आज हम इस बार से अब हम आपको बिल्कुल रो सच्चाई बताएंगे। हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते कि जितनी आप लोगों यूके आओ या सच्चाई ना है, आओ, जितनी लेकिन जो भी सच्चाई है हम उसको क्लियर बताएंगे कैसे क्या होता है यूके में। आज हमने व्लॉग की शुरुआत करी है तो आज हम सबसे बेसिक चीज़ जो है शॉपिंग करना है। यहाँ पे शॉपिंग करने जा रहे हैं अब हम। मेरे को यूके में आए 6 महीने हो गए, अंकित भाई को आए 2 साल हो गए हैं। कितना हमने काम किया है, कितने हमने मजे लिए, वो सारी चीजें आपने व्लॉग के थ्रू बताते रहेंगे। तो ये आज हमारा पहला व्लॉग है तो पहला इसमें कोई vlog। गलती वगैरह हो जाए तो इग्नोर करना, आगे धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। इग्नोर का भी करे भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमारे फर्क पड़ा है। हम भाई निकल चुके हैं अब शॉपिंग के लिए और फिलहाल क्या टाइम हो रहा है देखियो। टाइम हो गया भाई 4:27। शाम के 4:27 हुए हैं। सर्दियों का टाइम है ये, ठंड हो रही है बढ़िया। और ये हमारी सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं। हम रहते हैं डैगनम में। तो भाई अंकित भाई आज हम बस से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? सही कहा, आमदनी का बहुत बड़ा साधन है आपने। 2 पॉइंट लग जाए भाई। जैसे कि हम पैदल जा रहे हैं अब शॉपिंग करने, तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए प्रायोरिटी वे होता है। ये वे है, येलो बल्ब जहाँ चस रहे होंगे वहाँ से आप अगर व्हीकल ज़्यादा स्पीड में है तो नहीं रुकेगा, वैसे उनका बाकी रूल है कि वो रुकेंगे यहाँ पर। प्रायोरिटी अपनी है कि प्रायोरिटी पैदल वालों की है यहाँ पे, तो वो रोकेंगे आपके लिए। और ये यहाँ के बस स्टॉप है। बस स्टॉप ऐसे होते हैं, बैठने की जगह होती नहीं है लेकिन डस्टबिन जरूर लगाया हुआ है। देख रहे हो आप इनको, कितना सफाई का ध्यान रखते हैं। तो अभी हम बिना बस के जा रहे हैं तो हमारे को यहाँ से लगभग 30 मिनट लगेंगे पैदल चलने के। 30 मिनट है। 30 मिनट का पैदल का रास्ता है। इतना बेसिकली आपको नॉर्मल चलना ही पड़ता है यहाँ पे छोटे छोटे कामों के लिए। हर एक चीज़ के लिए आप बस या फिर बस अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर देखो, सकते बस अगर लेंगे ना लंदन में तो मैक्सिमम पर डे का पास 5.5 पाउंड के आसपास का है। हाँ। और ट्यूब लेंगे, ट्यूब में पर जनवरी के हिसाब से वो अलग अलग कटेगा। ठीक है, तो पाउंड पे है बात, तो इसी हिसाब से पैदल चल रहे हैं। अगर नज़दीक जाना तो पैदल बस। हाँ। ये यहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी है और यहाँ पे ऑफ लाइसेंस स्टोर भी होते हैं। ये अपने मन मर्जी के रेट का बेचते हैं। अगर आपको इमरजेंसी केसेस होते हैं, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान होता है और जल्दी लेना होता है, तो हम ऐसे ऑफ लाइसेंस स्टोर्स में जाते हैं। ये रात को लेट तक भी खुले रहते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी एरिया में। देखो ये येलो बल्ब फिर आ गए। ये भी पेडेस्ट्रियंस का प्रायोरिटी वे है। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस करेंगे, कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो हमारे लिए रुकेगी। और ये अपने अंकित भाई हैं चीता ही कह दें। अभी शाम के 5 भी नहीं बजे हैं और यहाँ पे मौसम देखो कैसा हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। सर्दियों का यही सीन है, यहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और हाँ, गर्मियों में लगभग रात के 10 बजे तक रोशनी रहेगी यहाँ पे। रोशनी क्या, कई बार तो सूरज भी निकला रहता है 10 बजे तक। अंधेरा नहीं होता भाई। अंधेरा नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये टाइम डिफरेंस है। और इंडिया और यूके में जो टाइम डिफरेंस है वो गर्मियों में 4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है और सर्दियों में 5.5 घंटे टाइम डिफरेंस है। टेम्परेचर की तो आप पूछो ही मत। टेम्परेचर इतना है कि फिलहाल हम देखो, नॉर्थ वाले जितने भी बच्चे हैं ना, जैसे मेरी पहली सर्दी है यहाँ पर। हाँ। तो मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अंकित भाई को तो 2 साल हो चुके हैं, इनके शरीर को तो हैबिट हो चुकी है इतनी सर्दी की। और एक चीज़ और, नॉर्थ में जितने भी स्टेट हैं या फिर जो बच्चे हैं वो लगाओ, उनको ना सर्दी की, इतनी सर्दी की वे हैबिचुअल हैं। क्योंकि -2 तक लास्ट है यहाँ पर, -2 कभी कभार या -4 तक। ठीक है, नहीं तो फिर 4 डिग्री 10 डिग्री 7 8 9 बस इतना है। तो इतना झेल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो साउथ वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन यहाँ की सर्दी की एक बात है, यहाँ की सर्दी बीमार नहीं करती आपको। हाँ। हमारे इंडिया में अगर इतनी सर्दी हो जाए तो लोग बहुत बीमार पड़ जाए। बहुत साफ हवा है, सर्दी की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे कौन कौन से स्टोर हैं अंकित भाई? इसमें है फार्म फूड है, फार्म फूड है, B&M है, LD है और आस्था थोड़ी सी आगे बढ़ा है इस तरफ। अगर हमें ऐसे क्रॉस करनी है, रेड लाइट्स लगी हुई हैं, तो हमें यहाँ पर बटन प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे बटन प्रेस किया, हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी पेडेस्ट्रियंस का रास्ता खुला नहीं है। जा सकते हैं, बाकी चलते हैं। पहले ही व्लॉग में रूल तोड़ दे तो। जैसे कि अब ग्रीन लाइट हो चुकी है तो अब जाएंगे। इतना तो अलाउड तो सब है, चलने में कोई समस्या थी नहीं, लेकिन पहला व्लॉग है तो उसमें रूल तोड़ते हुए क्यों दिखाएं।
वैसे तो यहाँ यूके का ये रूल है हबीबी, एवरीथिंग लीगल व्हेन पुलिस नो देयर, व्हेन पुलिस देयर एवरीथिंग इज इलीगल। क्योंकि अभी मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। 6 महीने में कितना ही घूम लिया हूँ मैं। 6 महीने में तो बस खुद सेटल हो जाए बंदा, वही इनफ होता है। 25 सालों में भाई ना हरियाणा नहीं घूमा। और ये अपना KFC है, आगे LD है, उसके आगे फिर आसदा। आज हम किस में जा रहे हैं? आसदा में। आसदा में लेना थोड़ा सा फ्रूट और थोड़ी वेजी, और देखें वहाँ पर जाए केले। वहाँ पे क्या बढ़िया लगता क्या नहीं? स्टार्टिंग में सबसे पहले LD देखा था भाई। अच्छा। तो LD में जाके राइस देखे, राइस का प्राइस था 52 पेंस समथिंग था। 52 48 पेंस। पेंस वही इंडिया के हिसाब से हो गए 48 रुपये 52 रुपये कह सकते हैं। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो यूके में तो आपके लिए यमराज के बराबर है। ये तो हाई लेवल की बातें हुई। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, क्योंकि ये स्पीड कैमरा है और ये किसी को नहीं बख्शता। बंदा 100 पाउंड कमाएगा, 60 पाउंड इनको देने पड़ेंगे। 60-70। ये आसदा के बाहर हमारे यहाँ पंप है। यहाँ पे आप डीजल और पेट्रोल का प्राइस चेक कर सकते हैं। ये पाउंड्स में है। शॉर्ट रिवर देख, शॉर्ट रिवर शॉर्ट रिवर कहाँ है? स्मॉल को भाई इंग्लिश पर ध्यान बना दिया। 2 साल हुए फिलहाल हमें। इंग्लिश अभी भी कमज़ोर है अपनी। हाँ फिलहाल थोड़ा सा कैच करने ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक्सेंट भी इतना खतरनाक है पूरे वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा। ये है भाई आसदा का स्टोर। अभी इसके अंदर जाएंगे, दिखाएंगे और भाई साहब का खर्चा करवा के आएंगे। चलो नहीं तो तुम आई रहो। क्या बात हो गई, पाउंड ही तो लगेंगे। पाउंड ही तो लगेंगे। गोभी खानी तो छोड़ रखी है, सिर्फ खोदनी शुरू कर रखी है। वही पाउंड ने खोद दी जब से यूके आया है। पैसे ही खर्चे हैं हमने, कमाए तो है नहीं कुछ। यहाँ से हम अपने बास्केट ले चुके हैं, एंटर कर चुके हैं स्टोर में। यहाँ फ्रूट्स वगैरह का सेक्शन है। तो ये इनका प्राइस है। ये इनका प्राइस है। इतना प्राइस है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें ये सारा 94 पेंस का ले ले। अब हम फूड ब्लॉगर्स की तरह ऐसे तो नहीं है कि भैया क्या डाल रहे हो। अब हम सामान ले लेते हैं। यहाँ सारी लिस्ट बनी होती है ऊपर, वहाँ आप देख सकते हो कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स कौन सी लाइन में मिलेंगे। उसके बाद अपना सामान सारा बास्केट में रखेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आगे क्या प्रोसेस होता है। ये ऑफर में है कि 2 पैकेट आप 3 पाउंड में ले सकते हो। इतना सबको पता ही है। जो भी है ना इस पर लिखा हुआ वो सारे पंजाबी। और वैरायटी देख कितनी है, बहुत सारी वैरायटी है एप्पल की बहुत सारी वैरायटी है, सबका अलग अलग प्राइस है। वो जैसी आपके बजट के हिसाब से हो, जैसी आपको पसंद हो वैसे उस हिसाब से ले सकते हैं। तो अभी सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको कि बिलिंग कैसे करनी है। भाई साहब को एक दिन मैंने कहा था मूली ले आइए, भाई साहब सफ़ेद गाजर ले आए थे। ये सफ़ेद गाजर ले गए थे, मूली चलते पता चला कि मूली नहीं है, गाजर है। अभी हम वर्ल्ड फूड वाले सेक्शन में आए हैं। यहाँ पे सारे मतलब हर एक देश के नमकीन, बिस्कुट, भुजिया, जैसे अपने पार्ले जी, क्रैक जैक, मोनाको, आशीर्वाद आटा है। 5 किलो और 10 किलो की पैकिंग में अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो 8 पाउंड का है। अगर आप मल्टीग्रेन लेते हैं तो 13.47 पाउंड भाई का। इंडिया से एलिमेंट्स लेकर रहे हैं, बादाम वगैरह यहाँ पे भी देख लो, सब कुछ है यहाँ पर। 7 पाउंड के। यहाँ पे ड्राई फ्रूट सस्ता है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बाकी आटा वाटा है, ये सब महंगा है। मैगी है, मैगी यहाँ पर 75 पेंस का एक पैकेट है, लगभग इंडिया के हिसाब से 80 रुपये 90 रुपये। ये दालें हैं, राजमा, छोले, जैसे कि आप देख सकते हैं। लैला यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है। सामान लेके आ चुके हैं। यहाँ पे सेल्फ स्कैन कॉर्नर पे आए हैं। तो यहाँ पर अभी हम स्कैन करेंगे अपने सारे सामान को। यहाँ स्कैनर लगा होता है और अपने सामान को वहाँ रखते जाएंगे साइड में। वो बैगेज एरिया है। अगर आप वहाँ सामान नहीं रखोगे तो आगे स्कैन नहीं कर पाओगे। उसके वेट के हिसाब से आपको दोबारा आगे स्कैन करना पड़ेगा। अगर यहाँ से कुछ सामान उठा दूँगा तो बिलिंग बीच में रुक जाएगी। आप इनसे भी स्कैन करवा सकते हो, उसके लिए अलग काउंटर्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप कार्ड यूज़ करते हो, कैश ऑन काउंटर है अलग। अगर आप कार्ड यूज़ करते हो तो आप खुद स्कैन करके भी पे कर सकते हो यहाँ से। तो भाई अभी निकल चुके हैं दूसरे सुपर स्टोर की ओर। आसपास से निकल चुके हैं। अब हम LT में जाएंगे।
और उस्ताद जी ने बहुत खर्चा कर दिया है। एलडी में देखें कि हमें क्या सामान और चाहिए, मतलब हाँ। जीरा चाहिए है, इसको- कुछ है, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा कि और क्या क्या सामान चाहिए। जैसे जैसे आप दूसरे स्टोर्स में घूमोगे, अलग अलग स्टोर्स में घूमोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा सामान कहाँ पर सस्ता मिलता है। तो अभी हम स्टूडेंट्स हैं, अभी इतना कमा नहीं रहे हैं, तो अभी हम सस्ता देखते हैं कौन सा क्या है। ये स्टूडेंट की भी मतलब बात नहीं है, यहाँ के जो लोकल्स भी है ना वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो सामान जिस स्टोर में सस्ता है वो उसी स्टोर से पिक कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम प्रोग्राम है, अपना स्कैन करो और यहाँ रख दो। भाई साहब ने टैप कर दिया मामला, अभी चेक हो गया सारा कुछ। ऊपर कैमरे हैं, यहाँ आप अपनी शक्ल देख सको। हाँ तो भाई हम आ चुके हैं अपनी शॉपिंग करके। थोड़ा सामान हमने अपने बैग में रख लिया, वहाँ से हम बैग ले सकते थे लेकिन उसके अलग चार्जेस होते हैं, इसलिए हमने लिया नहीं। अलग अलग बैग के अलग अलग चार्जेस हैं। छोटा बैग है, रीयूजेबल बैग हैं, हाँ, वन टाइम यूज़ के बैग हैं, हाँ, पॉलीथीन बैग, पेपर बैग। मिनिमम कॉस्ट 30 पेंस है एक बैग की। हाँ। अगर हम सिंगल यूज अगर बैग ले रहे हैं तो। और रीयूजेबल वाले हैं, कोई 1 पाउंड तक का भी है, 60 पेंस 90 पेंस तक के भी हैं। तो हमने लिया नहीं, अब हम सामान लेके चल दिए हैं। हमने सब कुछ दिखाया नहीं कि भाई ये यहाँ ये चीज़ पड़ी है, ये चीज़ पड़ी है, इतने तो समझदार सभी होते हैं। तो ये हमने फूड ब्लॉगिंग का चैनल तो खोला नहीं है कि भैया इसमें क्या डाला, नमक डाला, हल्दी डाली है, बताओ इसको। बाकी इतना वो सारी वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक जो चीज़ें हैं। और अब ये थोड़ा हम घबरा भी रहे थे पब्लिक एरिया में कैमरा उठाने में, इसलिए मेन रीज़न ये भी है। और दूसरा ये भी है कि भाई तुम लोग बोर हो जाते हैं कि भाई हम दिखाते हैं यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। वो चीज़ें तो आप खुद ही देख सकते हो। जो चीज़ आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना इंडिया में हाँ। कि ये चीज़ आपको चाहिए है, वो सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ नहीं तो ऑफलाइन स्टोर पे आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि अभी हम घर में सामान शर्माएंगे। सामान दिखा दे मायने जो सामान दिखा अरे जो सामान लेके आया वो दिखा देंगे। तो ठीक। ये पक्का जो आकाश देखेगा ना, आकाश जरूर समझ जाएगा। आकाश भी अपना भाई है, आकाश इन भाई का सगा भाई है, मेरा बचपन का दोस्त है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, जो जान पहचान में से भी हैं, कुछ ज़्यादा रिलेटिव्स भी और हैं। हमारे तो मतलब जो खास हैं वो हम सारे- 2 हो गए, एक आकाश हो गया, एक मनीष अभी इंडिया गया हुआ वो आएगा, और एक अंकित जून। बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा। हाँ जिस एरिया में बोलोगे उस एरिया में अपना बंदा मिलेगा। ठीक। ये तो हाँ, हेलो तो बेसिक जरूर इतना तो मिलेगा। होना ही चाहिए। हाँ, हेलो अगर आप जरूर किसी नए देश में आए हो, क्या पता कौन इंसान कहाँ पर काम आ जाए आपके, इतनी तो सबसे बना के रखनी चाहिए हमको। ठंड होगी बाकी यार। ठंड तो हो गई है। अंकित हाँ जी व्लॉगिंग करेगी, जी कंटेंट बनाएगी, जी। सर्दी लग रही है। बहुत तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी सोसाइटी में वापस से। तो आज के व्लॉग में इतना ही। बस इतना है भाई, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग था और बताने लायक कुछ नहीं था, और था भी कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है, इसमें सारी जानकारी तो हम एक साथ दे ही नहीं सकते, थोड़ा वो बोरिंग लगेगा। कुछ हम भी डर रहे थे, कुछ आप भी डरोगे देखते टाइम कैसा बना है कैसा नहीं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई स्पिरिट के साथ, और तब तक के लिए राम राम।